बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं 786 इंग्लिश पॉइंट। मेरे साथ आज आबद नईम साहब हैं, प्रोफेसर आबद नईम साहब। अकाउंटिंग और कॉमर्स इनकी फील्ड है। मेरी फील्ड के बारे में तो आप जानते ही हैं, लिटरेचर से मेरा ताल्लुक है। तो आज प्रोफेसर आबद नईम साहब से हम पूछेंगे कि आपका भी तालीम के शोबे से ताल्लुक है, मेरा भी तालीम के शोबे से ताल्लुक है। तो हमारे तालीमी निज़ाम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको आप बीमारी भी कह सकते हैं, और वो है रट्टा, रट्टे की बीमारी। तो ये इस पे हम आज सर आबद नईम साहब से इनके व्यूज लेते हैं कि सबसे पहले वो हमें अपना तारुफ करवाएं, उसके बाद फिर हम इस मौजू पे उनके साथ डिस्कशन करेंगे और मुख्तलिफ एंगल्स पे इसको स्टडी करेंगे और आपके लिए एक बेहतरीन कंक्लूजन्स भी इसी वीडियो में पेश करेंगे। ओवर टू आबद नईम साहब। Thank you, Shafiq Bhatt sahab. I'm Abid Naim, Principal Aspire Group of Colleges, शेखुपुरा कैंपस। और शफीक साहब ने जो सवाल पूछा है और जो मौजू सामने रखा है गुफ्तगू के लिए, रट्टा सिस्टम। एक्चुअली ये रट्टा सिस्टम जो है, इसकी सबसे बुनियादी वजह जो है वो तो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है। एग्जामिनेशन सिस्टम में जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं होंगे, जब बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जो है उस सलाहियत को इवोक नहीं किया जाएगा, और जब बच्चे ने जो मटेरियल उसने लर्न किया है या जो कॉन्सेप्ट्स उसने लर्न किए हैं उसमें उसने किताब से जो कुछ सीखा है, उसके जिम्मे अगर इम्तिहान में, कमरा इम्तिहान में बैठ के उसी को रिप्रोड्यूस करना है, तो डेफिनेटली बच्चा परफॉर्म करने के लिए तो उसी को मेमोराइज करेगा और इसी को रिप्रोड्यूस कर देगा। और नतीजा ये निकल रहा है कि हम अगर देखें बच्चों की परफॉर्मेंस आज से अगर 20-25 साल पहले के साथ कंपैरिजन किया जाए, तो अब बच्चों के एग्जाम्स में मार्क्स जो हैं वो इस तरह से है कि वो अपने टोटल मार्क्स को अप्रोच कर रहे होते हैं। यानी अगर 1100 नंबर के लिए बच्चे को एग्जामिन किया जा रहा है एट इंटरमीडिएट लेवल और एट मैट्रिक लेवल, और बच्चे वहां पे 1080, 1085, 1090 नंबर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग देयर 100% मार्क्स। और इसमें उन बच्चों को इन मार्क्स को अचीव करने के लिए जो करना है वो सिर्फ ये है कि वो मशीन की तरह, जैसे एक रिकॉर्डिंग मशीन में डाटा रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसको प्ले कर दिया जाता है, तो इस वक्त बच्चे का किरदार बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे ने खुद सोच के कुछ ना तो वो लिख सकता है, इसलिए कि उससे ऐसा कुछ पूछा ही नहीं जाता। उसने जो कॉन्सेप्ट्स लर्न किए हैं उन पे बेस्ड कुछ अनसीन क्वेश्चंस हों, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हों, जिसमें बच्चे के इल्म का इम्तिहान हो। हम तो बच्चे की याददाश्त का इम्तिहान ले रहे हैं, बच्चे के इल्म का इम्तिहान नहीं ले रहे। सर एक सवाल यहाँ मेरे ज़हन में फौरी आ गया कि अगर हम एक लाइन में पैक करें कि ये जो रट्टा लगाना है, इसको हम अंग्रेजी में इसके लिए मेमोराइज का वर्ड यूज करते हैं, एक लाइन में उर्दू में हम क्या कह सकते हैं कि रट्टे की बीमारी जो है उसकी तारीफ क्या है, रट्टा किसे कहते हैं, और ये क्यों स्टूडेंट्स में इतना कॉमन है और पॉपुलर है कि वो इसको तरजीह देते हैं। और मेरे ख्याल से तो चूंकि मेरा भी एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक है, बेसिक लेवल से लेके तो मास्टर लेवल तक ही रट्टे का प्रोसीजर चलता हुआ आ रहा है। क्या बहुत सी चीजों को, अभी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, क्या बहुत सी चीजों को थोड़े वक्त में अपने जहन में बिठाने के अमल को हम रट्टा कह सकते हैं? देखिए शफीक साहब, यहाँ पे मैं ये बात अर्ज करूंगा कि रट्टा है, आपने जो कुछ पढ़ा है उसको उसी तरह से याद कर लेना और फिर उसी तरह से जरूरत पड़ने पे किसी के सामने पेश कर देना, इसको हम रट्टा कहेंगे। ये रट्टा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन सर आबिद साहब से ये था कि हमें ये बताएं कि जो रट्टे की आदत है, 16-17 साल 20 साल बच्चे इस प्रोसेस से गुजरते हैं रट्टे से, तो बच्चों की प्रैक्टिकल लाइफ में उनकी शख्सियत पर और ख़ास तौर पे उनके किरदार में क्या रट्टे की आदत को तब्दीलियां लेके आती है? आपके मुशाहदे में गुजरी हो ऐसी चीज़ें? शफीक साहब, यकीनी तौर पे ऐसा ही है। रट्टा की आदत जो है जी, वो एक तालब इल्म के अंदर इस आदत को पुख्ता कर देती है कि बहुत थोड़े से वक्त में वो कुछ मालूमात को, कुछ जुमलों को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को अजबर करेगा और फिर उन्हें रिप्रोड्यूस कर देगा ज़रूरत पड़ने पे, और उसे मतलूबा नतीजा मिल सकता है। दुरुस्त। देखिए, रट्टा लगाने से एक तालब इल्म के अंदर
जो सबसे बुरी चीज जन्म लेती है वो है इनोवेशन का खात्मा। राइट। उसने अपने जो इल्म उसने हासिल किया है उसकी बुनियाद पे वो सोच के कोई कुछ भी नया करने की तरफ कभी भी राग़िब नहीं होगा। दुरुस्त। इसलिए कि उसकी तो आदत ही ये रही है कि उसने बस कुछ मालूमात याद करनी है और जरूरत पड़ने पे किसी के भी सामने रख देनी है। राइट। दूसरी बात यह है कि रट्टा सिस्टम ने उसे ये बता दिया है कि आपकी अगर याददाश्त अच्छी है तो आप बड़े थोड़े से टाइम में भी काम करके मतलूबा नतीजा ले सकते हैं। राइट। और इसी बिना पे आप देखें तुलबा तालिबात के अंदर ये आदत बड़ी पुख्ता हो चुकी है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं दे don't prepare for their examination during whole of their academic session. Right. Instead of that, they focus on last 1.5 month or you can say 2 months at most. Right. इम्तिहान से पहले 2 महीने में 1.5 महीने में वो लोग बस मशीन बनते हैं, चीजों को याद करते हैं और वो A ग्रेड या B ग्रेड हासिल करके समझते हैं कि हमने बहुत जो है वो कारनामा सर अंजाम दे लिया है। तो ये एक तरह से वो शॉर्टकट वे बच्चों को मिल जाता है कि ठीक है इम्तिहान तो इस तरह से कामयाब हो जाएगा, फिर जिंदगी में भी उसी तरह आएगा। और ऐसे तालिब इल्म इसी रट्टा सिस्टम की वजह से जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं होती है, जिन्हें चीजें याद रखने के लिए ज्यादा मेहनत दरकार होती है, वो बच्चे जो है उनके मिजाज में आपको चिड़चिड़ापन नजर आएगा। हर वक्त वो नाला रहेंगे, नाराज रहेंगे, गुस्से में दिखाई देंगे। वजह जो है उनकी वो मालूमात को देर तक याद रखने की सलाहियत की कमी है। तो रट्टा सिस्टम जो है वो डैमेज कर रहा है पर्सनैलिटीज को। वो खास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इसका जो इस रट्टा सिस्टम की वजह से हम जो सबसे बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं वो एब्सेंस ऑफ इनोवेशन है एंड एब्सेंस ऑफ थिंकिंग ऑन ए न्यू पैटर्न। राइट सर, मैं यहाँ से बात को एक मरतबा फिर आपकी कोर्ट में लेके आऊंगा बॉल को, कि जो आपने कहा कि इनोवेशन जो है, क्रिएटिविटी का जो स्पार्क होता है नेचुरली बंदे के अंदर, अल्लाह ताला ने भी उसको हर इंसान के अंदर रखा है, किसी मकसद के लिए इंसान को भेजा है और उसके अंदर कोई खास सलाहियत भी अल्लाह ने रखी होती है। तो ये जो इनोवेशन या क्रिएटिविटी आप कह रहे हैं डैमेज होती है क्रैमिंग की आदत से, इनोवेशंस के रास्ते पे कैसे डाला जा सकता है बच्चों को? उसमें क्या चेंजेस या क्या विजन्स या परसेप्शंस हैं आपके? हाउ वी कैन इम्पोज और इम्प्लीमेंट दोज पॉजिटिव इनोवेटिव परसेप्शंस इन एजुकेशन सिस्टम के अंदर? उन इनोवेटिव परसेप्शंस को कैसे ऐड किया जा सकता है, या वो कौन से परसेप्शंस हैं जिनसे हम ये नहीं बच्चों को क्रैमिंग हैबिट से निकाल के तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी की तरफ लेके आ सकते हैं? इसमें बट साहब मैं ये बात अर्ज करूंगा कि देखिए अगर आप बच्चों का ओवरऑल करिकुलम देखें ना इंटरमीडिएट लेवल पे या मैट्रिक लेवल पे, तो उनके सब्जेक्ट्स की ना डिफरेंट कैटेगरीज है। राइट। फॉर एग्जांपल फ्यू सब्जेक्ट्स दे आर जस्ट बेस्ड ऑन नॉलेज। जैसे आपका अपना सब्जेक्ट है लिटरेचर है, हम उर्दू लिटरेचर की बात करें या इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, तो लिटरेचर में तो उस तरह से, या जैसे हम इस्लामियात या मुताला पाकिस्तान लाइक सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी मालूमात हैं जिन्हें याद ही करना है। यहाँ पे बच्चे की जो मेमोरी स्किल्स है ना, उन्हीं का इम्तिहान होता है। बट इफ वी टॉक अबाउट आवर नॉर्मेटिव साइंसेज और आवर पॉजिटिव साइंसेज, फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स की बात करनी है, केमिस्ट्री की बात करनी है, बायो की बात करनी है, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो फोर फादर्स हैं, उनकी जो रिसर्च है वो आप तक पहुंची है। जी बिल्कुल। तो आपने उसमें से कुछ नया सोचना भी है। जब आपने नया सोचना है, फिर आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपने अपनी सोच को परखना है कि आप ठीक जाविये पे सोच रहे हैं या नहीं, आप मतलूबा नतीजे तक पहुंचने में कामयाब हो पाते हैं या आपको मतलूबा रिजल्ट जो है वो नहीं मिल पाता, तो आप ये परखेंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जहां पे जो है सोच की नई राहें जो है वो सामने आनी चाहिए, उसमें मैं ये चाहूंगा कि हमारे करिकुलम के अंदर बच्चे से ऐसे सवालात पूछे जाने चाहिए, चैप्टर एंड एक्सरसाइजेज में ऐसे क्वेश्चंस हों कि जो मटेरियल चैप्टर के अंदर था वो उस पर मबनी ना हो, बल्कि उसके लिए तालिब इल्म को किसी से डिस्कशन करनी पड़े, वो खुद सोचे, सोच के जवाब दे। जब तक हम उसे सोचने पे मजबूर नहीं करेंगे तब तक वो रट्टे की आदत को तब्दील नहीं कर पाएगा। वीवर्स लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, सर के पास भी टाइम शॉर्ट है, और क्वेश्चन ये है कि रट्टे की बीमारी से कैसे बचा जाए और पॉजिटिविटी की तरफ कैसे आया जाए। सपोज एज वी आर बोथ मैरिड
And as a parents or being a parents, our children are also, going for their studies in a different institutes on different levels, discipline. So what is your assessment how we can at least train, guide and set the direction for our children कि वो रट्टे और इनोवेशंस क्रिएटिविटी के दरमियान फ़र्क कायम करें और कम से कम दोनों को 50% लेवल पर रखें, ना उनकी इनोवेशन एबिलिटी डेड हो और ना ही क्रैमिंग एबिलिटी उनकी डेड हो जिससे उन्होंने अपनी चीज़ों को समराइज करना है। तो हम अपने बच्चों की हद तक इस चीज़ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं कि उनमें इनोवेशन भी रहे और क्रैमिंग भी साथ साथ चलती रहे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है सर। शफीक साहब, इस ज़िम्मन में मैं ये बात अर्ज करूंगा कि देखिए, बुनियादी जिम्मेदारी जो है ना वो तो करिकुलम डिजाइनर्स की है। जी तो दुरुस्त है। करिकुलम कमेटीज जो प्रोविंशियल लेवल पे या नेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, उन्हें देखना चाहिए कि हमें बच्चों तक कौन सा टेक्स्ट जो है वो पहुंचाना है। जी प्लस इसमें मैं ये बात करूंगा कि स्कूल्स जो हैं, ख़ास तौर पे बच्चे जैसे ही ग्रेड 5 से आगे निकलते हैं, ग्रेड 6 में, 7 में, ग्रेड 8 में पहुंचते हैं, राइट, तो उन बच्चों तक इंटरनेशनल लेवल पे जो करंट रिसर्च है उसकी शेयरिंग होनी चाहिए। जो दुरुस्त नए है। आइडियाज, जो नए ख्याल जिन पे हम्म। लोग सोच रहे हैं और लोग रिसर्च कर रहे हैं, न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजीज जो आ रही न्यू हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजीज के साथ न्यू रिसर्चेस, जी बिल्कुल न्यू राइट। रिसर्चेस इन एवरी सब्जेक्ट। इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, मैथ लेवल पे डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। लोग Right. अपने ख्याल को जो है वो अमली तौर पे परखते हैं और फिर देखते हैं कि जो उन्होंने सोचा था वो ठीक था या नहीं। दुरुस्त। और जैसे ही जो उन्होंने सोचा होता है वो ठीक होता है, तो हमारे सामने कितनी इनोवेशन आती है। राइट। और आप ये देखें ना कि आज आप अपनी 200 साल पहले की जिंदगी का आज के साथ कंपैरिजन करें तो कितना कुछ जो है वो आपके Yes, पास आज yes. से 2 साल पहले नहीं था। जी बिल्कुल और दुरुस्त। जिन लोगों ने ऐसा सोचा था, उस अहद के लोगों ने उन लोगों को शायद कबूल नहीं किया था। हर जगह पे जिस बंदे ने नई बात की, जिसने सोच की, एक नई जिहत जो है वो दरियाफ्त की और उसने उस पैटर्न पे सोचना शुरू किया, तो लोग तो उसको पागल और दीवाना कहते हैं। जी तो इन दुरुस्त। पागलों और दीवानों की बातें जो है हम अपने बच्चों के साथ शेयर करें, बच्चों को करंट रिसर्च जो है उनके सामने रखें। वो वीडियो Right. फॉर्म में हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट्रीज की फॉर्म में हो सकती है, इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जब हमारे बच्चों तक ये सब कुछ पहुंचेगा ना, राइट, तो इनमें से बहुत सारे साइंसदान निकलेंगे, साइंटिस्ट निकलेंगे। कोई फिजिक्स की साइड पे निकलेगा, कोई केमिस्ट बनेंगे, कोई बॉटनिस्ट बनेंगे, कोई जूलॉजिस्ट बनेंगे, और हम अपने इल्म की बदौलत दुनिया में अपनी बर्तरी कायम करने की तरफ तभी चलेंगे। और अगर हमने इन्हें सिर्फ किताबें याद करवानी है, तो फिर अगर हमने इन्हें टेप रिकॉर्डर ही बनाना है कि बस इनमें दीज आर जस्ट द रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, राइट, कि जहाँ पे जो कुछ जो है बोला जाए वो बस उसी तरह से रिप्रोड्यूस कर दिया जाए, तो फिर हम इनोवेशंस के मामले में तो हम अक़वाम गैर के मोहताज ही रहेंगे हमेशा। राइट, और हमारी, जब तक हमारे आबा जो हैं वो रिसर्च के साथ जुड़े हुए थे, राइट, तब तक दुनिया हमारी मोहताज थी। और आज हम रिसर्च में पीछे हैं, हम Right. इनोवेशन में पीछे हैं, तो आज हम दुनिया के मोहताज हैं। इकबाल ने तो वाज़े तौर पे कहा था कि वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। वाह वाह, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हम इल्म में लीडर थे तो हम दुनिया के लीडर थे। राइट, अब जब हम इल्म में पीछे हैं, तो जो इल्म में आगे है लीडर वही होगा। दैट्स गुड। नाउ आज की गुफ्तगू को समेटते हुए हम ये बात, जैसे कि सर ने भी कंक्लूजन में कहा, मेरी अपनी राय भी उनकी राय के साथ बिल्कुल कंपैटिबल है, और वो यही है कि इनोवेशंस जो हैं उसको किसी भी स्टूडेंट लेवल पे बच्चे को, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, उसमें इनोवेशन को कायम इसी तरह से रखा जा सकता है कि आप मॉडर्न रिसर्चेस और जो मॉडर्न स्टडी मेथडोलॉजी चल रही है उसके मुताबिक बच्चों को उस ट्रैक पे लाया जाए, ताकि इस तरह से ही हम अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसमें से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पायलट्स और जैसे सर ने भी कहा
वो पैदा कर सकते हैं और बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो। बहुत शुक्रिया, बाय बाय।